मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बाद आज से ही देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू हो गया है। दरअसल CAA संसद से पारित हुए करीब 5 साल बीत चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले CAA को देश में लागू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। इस पोर्टल के जरिए 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। गौरतलब है कि पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है वे हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, जो लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में CAA लागू होना चाहिए और जो हमारे भाई हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं, जिनके धर्म के ऊपर जब बन आई, जिनके धर्म के कारण उनको प्रताड़ित किया गया और उनको मजबूर किया गया कि अपना धर्म छोड़ो, उन्होंने देश छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाए। इसके लिए जो आज भारत की सरकार ने आज ये फैसला लिया है, इसको लागू किया है, इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूं। इट इज नॉट एन इश्यू ऑन विच देयर इज consensus, national consensus. Parliament might have passed the citizenship amendment legislation, but there was opposition inside Parliament. There was opposition outside Parliament. Even today, there is no consensus, there is opposition. People think it is violative of the constitutional definition of citizenship. The BJP RSS combined links citizenship with religion, and our constitution doesn't make religion as the criteria for citizenship. This present government doesn't want to understand. अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। कि अभी आप लोगों के ज़रिए से इस बात का इल्म हो रहा है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो लिहाजा इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है
इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। और बहरहाल तमाम लोगों के जिम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहेगी और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है।